नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सीरीज है वो मुख्यतः जो है पेट के एग्जाम के लिए और लेखपाल के एग्जाम को फोकस करके बनाया जा रहा है। इस जो सीरीज बनाई जा रही है आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ये छोटे छोटे कई पार्ट्स में अवेलेबल कराए जाएंगे। कोशिश हमारा यही रहेगा कि 10 मिनट का वीडियो जो है वो आपको मिले, जिससे कि आप कम समय में भी जो है चीज़ों को रिवाइज कर सकें और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिनको आप जान सकें। इस जैसे आप लोग क्या है कि मैराथन या मैराथन सीरीज तो बहुत देखा होगा, लेकिन ये जो बनाने का छोटा सा वीडियो है इसका उद्देश्य हमने पहले ही बताया आपको, और इसका नाम अगर रखें तो आप लोग छोटू वीडियोस या पॉकेट वीडियोस या पॉकेट सीरीज के नाम से भी जान सकते हैं। और हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मुख्य टॉपिक हम लोग का है कृषि क्षेत्र की कुछ क्रांतियां हैं, जैसे कि श्वेत क्रांति की बात कर ली जाए, व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात कर ली जाए जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो हम लोग इसी को जो मुख्य हैं 8 से 10 उनको देखेंगे, और फिर इनके पश्चात जो है कि एग्जाम में इनसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फैक्ट्स तो नहीं बदलने वाला, आप सबको पता है कि जो पीली क्रांति है वो पीली क्रांति ही रहेगी, वो बाद में कुछ 2 साल 4 साल बाद नीली क्रांति नहीं बन जाएगी। तो फैक्ट तो वही रहने वाले हैं, बदलने वाले नहीं है। तो बदलेगा क्या? सिर्फ पूछने का तरीका। तो एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कितने तरीकों से जो है सेम क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो चलिए समय को व्यर्थ न बिताते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो अगर हम लोग देखेंगे तो पहली कौन सी है, तो पहली टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है नीली क्रांति। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति जो है वो किससे जुड़ी हुई है? तो नीली क्रांति जो है देखेंगे किससे जुड़ी हुई है। तो नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। दूसरा हम लोग देखेंगे, तो दूसरा कौन सा टॉपिक है? तो दूसरा जो है कौन सी क्रांति की बात की जाए, तो दूसरा जो है वो पीली क्रांति है। पीली क्रांति। अब पीली क्रांति जो है किससे जुड़ी हुई है? तो इस तरह देखेंगे कि पीली क्रांति जो है वो किसके लिए जानी जाती है? तो तिलहन के लिए जानी जाती है। तो तिलहन का उत्पाद, यानी जिसे तेल के लिए जो भी फसलें उगाई जाती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? तिलहन का उत्पाद कहते हैं। तो ये तिलहन उत्पादन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और लगता है कि आपके यूज़फुल है, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके पास पहुंचाने के लिए कंटेंट्स को। तो अगर आपको लगता है कि कंटेंट्स रियल में अच्छा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे हमें भी क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा। अब अगला देखिए क्या है, तो अगला है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति। अब भूरी क्रांति जो है ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये उर्वरक से जुड़ा हुआ है। किससे? उर्वरक से। तो अभी शार्ट में ही लिखेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, जिससे आप लोग भी समझ जाइए। अगला क्या है? अगला श्वेत क्रांति है। अब ये श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। देखिए ये छोटे छोटे तथ्य हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लगभग तो सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, लेकिन इतने सरल होने के बावजूद क्या होता है कि लोग इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। इनको लास्ट के लिए छोड़े जाते हैं कि चलो लास्ट टाइम में रिवाइज कर लेंगे, लास्ट टाइम में रिवाइज कर लेंगे, और लास्ट के चक्कर में क्या होता है, ये रह ही जाता है। तो इसलिए जो है आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि जो है रिवाइज आप लोग आसानी से कर लीजिए और बाद के लिए ना छोड़िए। तो अगला क्या है? अगले हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति। अभी दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ
फैक्ट्स को लेकर चल रहे हैं और मुख्य रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं किससे क्या संबंधित है। हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में जो है एक एक टॉपिक को, जैसे नीली क्रांति है तो वो किससे संबंधित है, कब लाया गया, या इसके फादर कौन है, कौन से जनक हैं उन्होंने लाया भारत में, और भी जुड़े जो इनसे तथ्य हैं वो आपके सामने ले आएंगे। तो हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है तो ये अनाज हुआ। हरित क्रांति जो है ये अनाज उत्पादन से संबंधित है। अब अगली बात आती है सिल्वर क्रांति की। देखिए सिल्वर और रजत दो क्रांति ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देती हैं। अब सिल्वर क्रांति की अगर बात करें तो सिल्वर क्रांति जो है ये अंग्रेजी नाम हो गया, और रजत क्रांति यही नीचे लिख देते हैं, रजत क्रांति। रजत क्रांति जो है ये हिंदी नाम हो गया, लेकिन दोनों जो है शब्द अलग अलग चीजों से संबंधित है। सिल्वर क्रांति जो है वो कपास के उत्पादन से संबंधित है, जबकि रजत क्रांति जो है वो अंडा और मुर्गी से संबंधित है। सिल्वर किससे है, कपास के उत्पादन से संबंधित है, और रजत की बात की जाए तो किससे है, अंडा और मुर्गी के उत्पादन से। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये नीचे तक दिख रहा होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये नीचे तक दिख रहा होगा। तो अगर न दिख रहा हो तो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 आपको बताया। अभी और भी हैं फैक्ट्स, तो उनको बताते हैं। आप लोग उम्मीद है नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। जिन्होंने अभी नोट नहीं किया होगा वो वीडियो को पॉज करें और इसके बाद जो है स्क्रीन। अब अगले बात करते हैं, तो अगला क्या है, लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तो लाल क्रांति जो है ये मांस के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मांस के उत्पादन कह सकते हैं, मांस स्लैश टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए, अब एक ऑपरेशन फ्लड याद आ रहा है मुझे, अगला वर्ड ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड अगर पूछे कि किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड भी जो है वो किससे संबंधित है, दूध से। तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से संबंधित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुनहरी क्रांति। पहले देख लेते हैं ऑपरेशन फ्लड, नोट कर लीजिए। फ्लड ये भी किससे संबंधित है, तो दुग्ध से संबंधित है। ठीक, अब सुनहरी क्रांति आती है बात। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है, तो सुनहरी क्रांति जो है वो संबंधित है बागवानी से। बागवानी में जो है देखिए सिर्फ फल सब्जियां ही नहीं, बल्कि जो भी पेड़ पौधे बागवानी में, छोटे बगीचे प्लांट्स जो लगाए जाते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। अब बात आती है गुलाबी क्रांति। अगला क्या है, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति जो है ये झींगा के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद बचता है हम लोगों का ब्लैक और बादामी जो है, दो बचता है। तो ब्लैक देखिए, ब्लैक जो क्रांति है ये किससे संबंधित है, तो रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कह लें या एक तरह से वैकल्पिक ऊर्जा। क्या होगा, वैकल्पिक ऊर्जा जो होगा उससे संबंधित है। इसके बाद क्या है, बादामी। देखिए सब ज्यादातर रंग पे ही हैं और रंग से जुड़े मिलते जुलते जो कार्य हैं उन्हीं से संबंधित है। तो बादामी जो है
ये किससे है? तो बादामी जो कलर होता है वो उस कलर का कौन सा उत्पाद होता है? तो क्या होता है? मसाले, मसालों का जो उत्पाद है उससे संबंधित है। ठीक, इसके बाद आता है बात गोल क्रांति। गोल क्रांति, तो गोल क्रांति जो है ये आलू के उत्पादन से, आलू के उत्पादन से संबंधित है। अब एक लास्ट हम बताना चाहेंगे आप, तो लास्ट जो है वो इंद्रधनुष की क्रांति है कहते हैं। तो इसका जो संबंध है वो दूसरी कृषि नीति जो आई 2000 में उससे संबंधित है। तो इसे जो है नोट कर लेंगे इसे भी। अगर पूछ ले कि इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है दूसरी कृषि नीति से। और ये दूसरी कृषि नीति कब आई? तो दूसरी कृषि नीति जो है ये, दूसरी कृषि नीति जो है ये 2000 में आया, सन 2000 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नहीं सॉरी, अभी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, आपको जो है कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं कि कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे पूछे जाते हैं। तो सिर्फ जितना मैं आज बताया हूं इतने में ही आपको 2 से 3 जो है फॉर्मेट किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं बताऊंगा। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन का टाइप है वो कुछ इस तरह का है। तो देखिए इसी टाइप में हम आपको 2 तरह से बताएंगे। पहला तो आपसे ये पूछ सकता है कि एक तरफ जो है क्रांति दे दिया, क्या दे दिया? क्रांति, और दूसरी तरफ जो है संबंध किससे संबंधित है? तो पूछ लिया, दे दिया, और आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करने के लिए कह सकता है। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्या कहेगा? मिलान कीजिए कि कौन सी क्रांति जो है वो किससे है। जैसे नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले है मैंने आपको ये सारे जो क्रांति के बारे में बताया है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि नीली क्रांति जो है, जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो ए का मिलान इधर जो नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 उसमें से किससे करेंगे? तो आप कमेंट करके सिर्फ आपको ए और ए के सामने लिखना होगा नंबर। यानी एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूं, चलिए, कि नीली क्रांति जो है वो मान लीजिए कि आपका जो है चौथे नंबर से अंडा और मुर्गी से संबंधित है। तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि ए, कमेंट बॉक्स में, कमेंट करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, ये आपका कमेंट करने का तरीका होगा। आप लिखेंगे ए और उसके बाद आप दूसरी से तुरंत ए के बाद जो है क्या लिखेंगे? 4। तो इस तरह आप कमेंट करके हमें बताइए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। इसके बाद बताइए पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, और साथ ही साथ रजत क्रांति और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिए एक तरीका आपका पूछने का ये हो सकता है। तो आपको जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग है। चलिए मैं सही आंसर जो है वो 30 सेकंड बाद बता दूंगा आपको। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके जो भी चीजें हैं आप कमेंट करके हमें बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज जो है पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में जो है आप अवश्य बताइए अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, सुधार करने की ज़रूरत है, या आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूं। तो देखिए ये जो है वो किससे मिलाएंगे? 4 से। और पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। और रजत क्रांति की बात, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मैंने ऑप्शन लिया था सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो ये गलत है। देखिए नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। जो भी तिलहन के से संबंधित अनाज हैं, जैसे सरसों हो गया,
इसके बाद जो है मूंगफली हो गया, ठीक, मुख्यतः सरसों पे ही जोर दिया गया, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तो ये सब जो भी तिलहन से संबंधित अनाज हैं उनसे संबंधित है। तो इनका मुख्य जो क्या था फोकस, मुख्य फोकस था कि तेल की जो है मात्रा, उत्पादन बढ़ाई जाए। इसके बाद क्या है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो रजत क्रांति के संबंध जो है वो अंडा और मुर्गी के उत्पादन से है, और सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो बागवानी से संबंधित है। अब देखिए, अब हम आपको इसी के साथ, एक तो ये सिंपल हो गया, अगर एग्जामिनर जो है वो आपके समय व्यर्थ नहीं करना चाहता है तो मैच ऑफ द फॉलोइंग देने के बाद आपको नीचे जो है ऑप्शन दे देगा कुछ 1 2 3 4 करके, और ऊपर A B C D कर देगा। अब इसमें भी जो है क्या करेगा कि जैसे नीली क्रांति का 2 3 4 5 कर देगा ऑप्शन, फिर कहेगा 2 1 4 3, फिर कर देगा 1 2 3 4, इसके बाद 4 3 2 1, कुछ इस तरह से आपके सामने जो है ऑप्शन बना के तैयार कर देगा और आपके पेपर में इस तरह से कुछ दिखेगा, और इसके बाद आपको जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला देखिए, एक जो है आपका ये हो गया। अब इसी पे जो है हम दूसरा टाइप आपको बताएंगे सेम क्वेश्चन पे कि किस प्रकार जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे पूछा जा सकता है। तो अब एग्जामिनर क्या कर सकता है कि देखिए, इधर जो ऑप्शन है सामने, इस ऑप्शन में क्या करेगा कि चीजों को सामने सामने मिलान कर देगा। जैसे कि हमने नीचे लिखा आगे पीछे करके, अब नीली क्रांति के सामने जो है वो लिख देगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, फिर इसी प्रकार जो है सब कुछ कर देगा। एक जो है इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है उसको हटा करके बदल देगा, या तो गलत दे देगा या तो उसका अरेंजमेंट जो है वो बदल देगा। इसके बाद पूछेगा इसमें से जो मिलान है वो कौन सा असत्य है। क्या पूछेगा, मिलान दिया रहेगा और पूछेगा इसमें से कौन सा असत्य है। इस प्रकार से करके आपको ऑप्शन दे सकता है, या फिर सत्य पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी जोड़ी जो है मिलान है वो सत्य है। तो सत्य के लिए 3 जो है वो ऑप्शन जो है गलत दे देगा, और चौथा ऑप्शन जो है एक ऑप्शन कोई इसमें से वो सही मिलान कर देगा। तो ये देखिए आपके 2 तरह के क्वेश्चन, सेम फैक्ट पे 2 तरह के क्वेश्चन मैंने बताया कि कैसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक और तरीका है आपका, देखिए इसमें क्या करेंगे कि एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे और उसमें जो है डैश करके, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, एक क्वेश्चन हो गया आपका और इस क्वेश्चन में पूछ ले गोल क्रांति, गोल क्रांति डैश से संबंधित है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दे, ए बी सी और डी। अब इसमें पूछ ले आलू से, तिलहन से, अंडे से, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोगों को इस तरह का भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा कि गोल क्रांति जो है वो किससे है, तो ऑप्शन बी यानी आलू से है। किससे है, तो आलू से है। ठीक, तो इस तरह आपको मैंने 3 तरह के क्वेश्चन फॉर्मेशन बताएं कि एग्जामिनर जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस बनाएगा। फैक्ट पहले ही मैं बता चुका हूं कि फैक्ट जो है वो चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ पूछने का तरीका बदलेगा। तो अगर आपका फैक्ट जो है वो अच्छे से तैयार है, आपको सभी चीजें याद हैं, आती हैं, समझ गए हैं, तो आपका जो है इस तरह से किसी भी तरह क्वेश्चन जो है फ्रेम कर लिया जाए, लेकिन आपका गलत होने वाला नहीं है। तो ये जो सीरीज है ये मुख्यतः किसके लिए है,
तो पेट एग्जाम जो कि सितंबर में होने वाला है, और लेखपाल का एग्जाम जो कि कब होने वाला है, 24 जुलाई 2022। ठीक, और ये पेट का एग्जाम जो है ये सितंबर में है इसका डेट। ठीक, तो ये आपका जो है एग्जाम है। तो मुख्य हमारा उद्देश्य जो है इसमें है, लेकिन अगर इस टॉपिक से और भी अन्य एग्जामों में प्रश्न आते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि नॉलेज जो है आपका बढ़ेगा ही, देखने से कम नहीं होगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।